देखिए बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का जो नाम है, ये मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, इसमें जो सेक्राइड वर्ड जो है इसका मतलब होता है शुगर। तो पहले इन्वेस्टिगेटर्स जो थे इसको टेस्ट के आधार पर वो कंपाउंड जिसका टेस्ट जो है स्वीट होता है, मीठा लगता है, ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड है जिसका टेस्ट जो है मीठा लगता है। तो वो सारे कंपाउंड जो है कार्बोहाइड्रेट है। हालांकि कुछ और कंपाउंड्स भी हैं जिनका टेस्ट जो है मीठा होता है, कुछ प्रोटीन्स भी है जिसका टेस्ट मीठा होता है, ओके, बट दीज आर एक्सेप्शंस। और कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी है। ये सब्सटेंसेस जिनको हमने लेबोरेटरीज में बनाया है, ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी जो है वो मीठे लगते हैं। लेकिन इनिशियली जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे साइंटिस्ट, ये अलग तरह के कंपाउंड्स हैं जो कि टेस्ट में मीठा लगता है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स, इसीलिए इसका नाम वहां से सैकराइड वर्ड ऐड हुआ। तो ये इनका प्रॉपर्टी क्या है, दे आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, स्वीटनेस बेसिकली क्या होता है। एक्चुअली स्वीटनेस जो है आपके ब्रेन को दिया गया एक सूदिंग सिग्नल है, ठीक है। ये इवोल्यूशन के दौरान ये कंजर्व्ड हो गया है यह सिग्नल, क्योंकि ये कंपाउंड्स जो है एनर्जी रिच कंपाउंड है, जिससे आप एनर्जी प्राप्त करते हैं ऑक्सीडेशन करके, और इसकी आपकी बॉडी को बहुत ही सख्त जरूरत है। इसीलिए इन कंपाउंड्स का जो टेस्ट है आपके लिए डेवलप हुआ सिग्नल के रूप में स्वीट, और ये सूदिंग टेस्ट है। इससे आपको और खाने की और उसके प्रति लालसा बढ़ेगी। तो ये इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड ट्रेट है स्वीटनेस, ठीक है। तो स्वीटनेस जो भी पदार्थ आप खाते हैं उसका वन ऑफ द बेसिक 5 बेसिक फ्लेवर्स है स्वीटनेस। The compound which are sweet in nature by taste, they are also energy rich, okay, that human can taste. So other 4 basic flavors are क्या, sour यानी करवा, सॉरी खट्टा, sour, bitter यानी करवा, salty नमकीन, और एक और है उमामी। उमामी जानते हो आप लोग टेस्ट? नहीं सर। चाइनीज खाते हो, पसंद है? उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, उसका टेस्ट है, फ्लेवर है ये, ओके। सो ये सब अलग अलग तरह का फ्लेवर, अलग अलग तरह का ब्रेन सिग्नल्स उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेन सिग्नल्स जो उत्पन्न कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो आपके ब्रेन में जा रहे हैं, वो सिग्नल्स जो उत्पन्न कर किया जा रहा है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट बर्ड रिसेप्टर टाइप 1, टेस्ट बर्ड 1 टाइप रिसेप्टर 2, यानी शॉर्ट फॉर्म नाम है T1R2 एंड T1R3। ये 2 तरह के रिसेप्टर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कहां पर, गस्टेटरी सेल्स ऑफ योर टेस्ट बर्ड। गस्टेटरी सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो जब ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जब इसका इंटरेक्शन होगा टू इट्स सुटेबल लाइगेंड, तो स्वीटनेस, ये स्वीटनेस रिसेप्टर है T1R2 एंड T1R3। तो स्वीटनेस रेस्पॉन्स जनरेट होगा, सिग्नल जनरेट होगा, सॉरी, स्वीटनेस सिग्नल। समझ गए बात को? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। तो
T1R2 and T1R3 receptor है, sweetness receptor. When a molecule with a compatible structure binds these receptors on a gustatory cells extracellular domain, it triggers a series of events in cell, including activation of a GTP binding protein. देखिए ये फिगर दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और देखिए ये गस्टेटरी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। गस्टेटरी सेल कहाँ है? टेस्ट बड में है। टेस्ट बड जीव का अलग अलग रीजन है ना, ठीक है? उस अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का टेस्ट को रिसीव करने के लिए किनका माइक ऑन है? तू सिन्हा, यू डोंट नो द रूल, म्यूट करो, ठीक है? तो वो वाला रीजन टंग का जो कि स्वीटनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वहां के गस्टेटरी सेल्स जो है दे आर एक्सप्रेसिंग दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स T1R2 T1R3 और ये रिसेप्टर्स का एक एक्स्ट्रा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डोमेन है। रितु सिन्हा फिर म्यूट करो। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर these two proteins are there T1R2 T1R3 और ये देखिए जो नेचुरल स्वीटनर है जैसे कि मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, सो मोनोसेक्राइड्स, तो स्वीटनेस इंडेक्स जो है मोनोसेक्राइड यूनिट का ज्यादा होता है क्योंकि ये इसमें फिट कर जाता है आराम से, और डाइसेक्राइड का कम होता है। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसका स्वीटनेस इंडेक्स भी घटते जाता है। स्टार्च का स्वीटनेस इंडेक्स 0 होता है, लेकिन स्टार्च टूटने के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद सलाइव ज्यादा आप चबाओगे तब स्वीटनेस आएगा टेस्ट, ओके। तो उसको ज्यादा चबाने से फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के एक्शन से फिर उसका ब्रेक डाउन होगा स्टार्च का इनटू ग्लूकोज एंड माल्टोज, तब वो थोड़ा स्वीट लगता है। तो सबसे ज्यादा स्वीट होता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में भी सबसे ज्यादा स्वीट होता है फ्रुक्टोज, ओके। सो ये फिट कर जाता है इसके बीच में, यहाँ दी बाइंडिंग साइट है। तो नेचुरल शुगर ये कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बाइंडिंग साइट T1R2 और T1R3 दोनों पर होते हैं, ये दोनों से बाइंड कर सकता है, दोनों साइड्स। और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि एलिटेम, नियोटेम, एस्पार्टेम, सुक्रेलोज, ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। इसका इस तरह से इनको बनाया गया है लेबोरेटरी में कि इनका स्ट्रक्चर जो है कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड यूनिट के जैसा हो, ठीक है। बट टू सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट इन द लेबोरेटरी इज इम्पॉसिबल। ये सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही ग्लूकोज सिंथेसाइज हो सकता है, प्लांट ही सिंथेसाइज कर सकता है ग्लूकोज सुक्रोज फ्रुक्टोज को। आप लेबोरेटरी में किसी भी रिएक्शन के द्वारा इसको बना नहीं सकते हैं। हाँ, आप भले ही स्टार्च को ब्रेक डाउन करके हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज बना सकते हो, ओके, वो सब कर सकते हैं। बट टू प्रोड्यूस ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम ए कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी पॉसिबल इन द लेबोरेटरी, इट कैन ओनली बी डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। सो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है इसी के जैसा स्ट्रक्चर इनका रिजेंबल करता है लेबोरेटरी में से। अगर इसके जैसा बना ही दिए, क्यों आर्टिफिशियल स्वीटनर की जरूरत पड़ी? ताकि वो पेशेंट्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट का इंटेक लिमिट किया जा रहा है, जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनको मना किया गया कि आप कार्बोहाइड्रेट कम खाइए, तो उनको सेटिस्फेक्शन देने के लिए, स्वीटनेस के लिए ये बनाया गया। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कैन बाइंड ओनली टू T1R2, इसीलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर भी जो है वो लोग पसंद नहीं करते हैं, उतना ज्यादा मजा नहीं आता है इसमें। इसके स्वीटनेस में भी थोड़ा सा बिटरनेस रहता है। और ब्रेजिन जो है प्रोटीन है, दिस प्रोटीन इज हैविंग आल्सो द स्वीटनेस इंडेक्स। तो ये प्रोटीन कैसे कर रहा है? ब्रेजिन बाइंड करता है ये भी T1R2 से, और ब्रेजिन कैन आल्सो बाइंड विद द
सिस्टीन रिच डोमेन, CRD डोमेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये डोमेन है T1R2 का, ये बाइंडिंग डोमेन और सिस्टीन रिच डोमेन। और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रीजन में, इंट्रा प्लाज्मा रीजन में है ये डोमेन, जो जिसमें बहुत सारे अल्फा हेलाइसेज हैं। एंड टू द साइटोप्लाज्मिक टेल इट इज अटैच विद द GTP बाइंडिंग प्रोटीन। तो GTP बाइंडिंग प्रोटीन पहले इनएक्टिव स्टेट में रहता है, इट इज बाउंड टू द GTP फर्स्ट। When it is activated, suppose suitable substrate is bound to this, and this structure has the protein's active site is closed now. So the three-dimensional conformation change has taken place, and as a result of which plasma membrane portion of this protein domain also changes its structure. And as a whole, the structure dimensional change also occurs in GTP binding protein, as a result of which GDP replaces the GTP. Then GTP binds to this protein. Now this is in on condition. So after on condition, then the electric signal, then the signal passes on, and it gives the signal to the brain that something sweet has come. So the sweetness is received in your brain, and it gives you this perception as sweetness. Okay, see, artificial sweetener bind to only one of the two receptor subunits, and natural sugars bind to both. So this is the mechanism of sweetness. सर स्टेविया का जो प्लांट होता है उसका आर्टिफिशियल स्वीटनर है या नेचुरल सर? क्या बोल रहे हो? किस तरह का स्वीटनर है स्टेविया के जो प्लांट होता है सर? स्वीटनर होता है सर, तो कैसा स्वीटनर होता है सर, आर्टिफिशियल या कौन सा प्लांट? स्पेलिंग बोलो, स्टेविया सर, स्पेलिंग बोलो। STABEA स्टेविया प्लांट सर। STEBEA स्टेविया। स्टेविया प्लांट। स्टेविया प्लांट, अब हो सकता है उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट हो, ग्लूकोज हो, उसके एक्सट्रैक्ट में कार्बोहाइड्रेट हो, इसकी वजह से भी स्वीटनेस हो, क्योंकि स्वीटनेस जो है इज बिकॉज ऑफ carbohydrate, and some proteins also are responsible for the sweetness, but those proteins are small proteins, those are called as, देखो मैं देख रहा हूँ स्टेविया प्लांट। अच्छा वी है, तुम बी बोल रहे हैं, या सर STE है। स्टेविया। Steviol glycosides. The active compounds are steviol glycosides, which are 30 to 150 times sweetness of the sugar, are heat stable. हाँ, तो ये कार्बोहाइड्रेट है उसमें, is because of the carbohydrate, special carbohydrate है. The stevia is a natural sweetener and sugar substitute derived from the leaves of plant species Stevia rebudiana, native of Brazil and Paraguay. The active compound are steviol glycosides, mainly stevioside and ribodioside, which have 30 to 150 times the sweetness of sugar, are heat stable, pH stable, and non-fermentable. The body does not metabolize the glycosides in stevia, so it contains 0 calories. Like artificial sweeteners, stevia's taste has a slower onset and longer duration than that of sugar,
and some of its extracts may have a bitter or licorice like aftertaste at high concentrations. Okay, ठीक है। तो स्टीविया में जो शुगर है उसको मेटाबोलाइज करने का हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है, इसीलिए 0 कैलोरी है। ओके, स्टीवियोल द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, तो इसमें तीन रिंग है, दो हेक्सागोनल रिंग है एंड वन इज तीन है और 2 3 2 5 2 7, एक में है 7 ब्रांचेज है। तो यू कैन लुक अप दैट स्ट्रक्चर स्टेवियोल का लेटर ऑन, नॉट इन योर सिलेबस। सो स्टीविया प्लांट में क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। सो ये एक तरह का नेचुरल स्वीटनर है एंड 0 कैलोरी। देखिए पॉलीसेक्राइड क्या था, पॉलीसेक्राइड्स आर सुगर पॉलीमर्स containing more than 20 or so monosaccharide units. Clear है? Some have hundreds or thousands of units. Okay, जैसे कि starch and glycogen. Some polysaccharides such as cellulose are linear chains. Starch and glycogen are branched. Okay, cellulose is linear chain. Both glycogen and cellulose consist of recurring units of D-glucose, but they differ in the type of glycosidic linkage. दोनों में अलग अलग तरह के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बताए ही थे। अल्फा टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन स्टार्च एंड बीटा टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन सेल्यूलोज। इवन द अल्फा टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन ऑल्सो। तो ग्लाइकोजन और स्टार्च में अल्फा टाइप है और सेल्यूलोज में बीटा टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब हम लोग मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सिंपलेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, मोनोसेक्राइड्स, सबसे सिंपल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो मोनोसेक्राइड में भी डिविजन्स हैं बेस्ड अपॉन, आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप कितने तरह के हैं, 2-3 तरह के हैं। एक हाइड्रोक्सिल है OH है ना, कीटोन और एल्डिहाइड, और हाइड्रोक्सिल भी है और CHO भी है। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं आप लोग, कीटो ग्रुप भी है, CO। ठीक, अब देखिए एक बार में 2 ही तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे एक कार्बोहाइड्रेट में, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को बोला गया पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी इज मस्ट, सारे कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। लेकिन वो सारे पॉलीहाइड्रोक्सी जो भी हैं, हर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या कीटो ग्रुप हो सकता है एट द सेम टाइम। तो एक कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट्स आर इधर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेस, दैट इज व्हाई। तो एक तो डिवीजन हो गया एल्डोजेस एंड कीटोजेस बेस्ड अपॉन दिस फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉमन सारे कार्बोहाइड्रेट्स में है एंड इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी। फिर बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट, तो 3 है तो ट्रायोज बोले, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज। जिसमें से 6 जो वाला जो है हेक्सोजेस जो है दे आर abundant, most common, they are most common in biological function। ठीक है, अब
इसमें भी अब आप लोगों को एक कंसेप्ट और समझना पड़ेगा, कायरल सेंटर। अगर इसको नहीं समझोगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं समझ में आएगा अच्छे से। कायरल, CHIRAL, कायरल। कायरल क्या है, एनीबॉडी पढ़ाए सर हैं? ऐसा कारण जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हो। यस, वेरी गुड। द कार्बन एटम, इसका 4 वैलेंसी है। अब अगर ये मीथेन है तो चारों तरफ सोचो हाइड्रोजन ही है ना, सेम है। तो ये कायरल है कि ए कायरल है? दिस कार्बन इज ए कायरल, ये कारण बिकॉज कायरल। अगर यहां पर एक मिरर लगा दो आप, तो मिरर इमेज इसका मिरर इमेज जो होगा, वो मिरर इमेज और ये जिसका इमेज इस पर पड़ रहा है वो दोनों सेम होगा। मिरर इमेज विल बी द सेम ऑफ द ओरिजिनल वन इमेज। अगर ये चारों तरफ, इसके चारों जो वैलेंसी फुलफिल होना है, चारों सिंगल बॉन्ड जो है, इफ दे आर अटैच्ड टू same type of atom. Suppose if this becomes asymmetric, so here it is symmetric. The carbon atom is symmetric. So the mirror image is also superimposable over this. So the mirror image is not different from this. Both are same. Suppose if the carbon atom, मिटा दूं इसको? Yes, sir. Suppose if the carbon atom goes asymmetric, then what will happen? Suppose if this is CH2OH, CH3OH, अब मिरर लगा दो। Now what will happen? The mirror image of this will superimposable or not? Tell me. सुपर इम्पॉसिबल। Possible. Super, again it will be superimposable, correct. Because there are only two different groups, two different types of, species attached to this carbon, central carbon. एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप. Suppose if this is an amino acid, then what? Now you place the mirror. सर पिक्चर सही से दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? Clear all drawings. One second. अभी दिख रहा है? यस सर।
This is a typical amino acid. Now, if you place a mirror, then the image that you open on the mirror surface, will that mirror image will superimposable or not? Tell me. Now in this Not. case, in this case, the mirror image will not be superimposable on this because the carbon atom here is asymmetrical, because this carbon atom is joined by all 4 different groups. R is a different, R can be further carbon chain, and all that is can be considered as one group. This is again a different one group, amino terminus carboxy group. All these are 4 different groups, so this will give a different image. So as a result of which, with the same chemical formula, same chemical compound can give you many types of stereoisomers. Because they are stereoisomers. They are also called as enantiomers. ठीक है, तो अब देखिए यहां पर तो एक कायरल कार्बन एटम था, ठीक है, तो एक कायरल कार्बन एटम अगर होगा तो हाउ मेनी डिफरेंट enantiomers कैन बी पॉसिबल ऑफ दैट कंपाउंड? द फॉर्मूला इज 2 to the power n, where n is equal to the number of chiral atoms in that compound. अब हेक्सोजेस है, हेक्सोजेस में how many chiral centers are there? ट्रायोजेस है, ट्रायोजेस